हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर चैनल में आपका स्वागत है। डिटेल्स देने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जाकर आप पहले के वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि इस चैनल के द्वारा हम किस टाइप के जो वीडियोस हैं वो आपके लिए बनाते हैं। अगर आपने अभी तक किसी भी सब्जेक्ट से हो और अपने प्लेलिस्ट में चेक नहीं किया है तो कमेंट करने से पहले एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। आप एक बार देख लीजिए, सरसरी तौर पे ही सही, मतलब जल्दी जल्दी में भी आपको 2x की स्पीड में भी उसको देख सकते हैं। तो वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लिए सब्जेक्ट है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास भी जो इन्फॉर्मेशन रहती है एक दो वैकेंसीज को छोड़ करके सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, यानी कि वीडियोस के थ्रू आपको जानकारी मिल जाती है। तो अगर आप स्कूल कॉलेजेस में इंटरेस्टेड है तो आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर देखें। आज जिस पोस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं ये आपका है कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट से रिलेटेड है, और ये इंस्टीट्यूट है और इसमें काफ़ी पोस्ट है। और एक और जानकारी आपको दे दूं, एक माइक्रोबायोलॉजी की वो मतलब जो पोस्ट थी वो बिल्कुल डिफरेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर से, लेकिन वहाँ पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही माइक्रोबायोलॉजी की पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर से मतलब जो हम ये साइंस ह्यूमैनिटीज और इन सब के जो वीडियोस बनाते हैं वो नॉर्मल कॉलेज नहीं है, वो शायद आपका मेडिकल कॉलेज है। तो वहाँ माइक्रोबायोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट है। तो अगर आपका जो टॉप सब्जेक्ट है वो माइक्रोबायोलॉजी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसकी सूचना टेलीग्राम पर दे दूंगी, क्योंकि एक सब्जेक्ट के लिए वीडियो बनाना उतना उचित नहीं रहेगा। ये जो है ये है आपका कस्तूरबा गांधी रूरल इंस्टीट्यूट इंदौर से है, और ये वेबसाइट है, और इस वेबसाइट में जो आपकी वैकेंसी है ना उसका क्या दिया हुआ फॉर्मेट भी दिया हुआ है। तो जैसे जो हमें फॉर्मेट की जो प्रॉब्लम होती है वो इस वैकेंसी में यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, तो अगर फॉर्मेट आपको चाहिए होगा तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा फॉर्मेट वेबसाइट में वैकेंसी में देखेंगे आपको तो मिल जाएगा। अब हम चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसकी डिटेल्स। तो देखिए, कस्तूरबा रूरल इंस्टीट्यूट, और ये पूरा उनका डिटेल दिया हुआ है यहाँ पर। एलिजिबल फैकल्टी कोड 28 के तहत। ठीक है, अब सब्जेक्ट्स देख लीजिए, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, कॉमर्स, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस। होम साइंस की जो पोस्ट है वो काफ़ी रेयर है, बहुत कम आती है। एक मेरा सब्सक्राइबर है वो मुझे बहुत बार मैसेज कर चुका है, करीब करीब 2 महीने से मैसेज कर रहा था होम साइंस के लिए, और इसकी पोस्ट नहीं आती। होम साइंस, उर्दू, संस्कृत और कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी पोस्ट ज़्यादा नहीं आती है। तो आज अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वरना देखती हूँ मैं कमेंट में सर्च करके, अगर मिल जाता है उनका कमेंट मुझे तो मैं उनको इन्फॉर्म ज़रूर करूँगी। अब ऐसा ही है कि अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते रहते हैं तो आप जैसे आपका टॉपिक नहीं भी है लेकिन आप देखते रहेंगे तो आपको सूचना मिल सकती थी। अब उन्होंने मुझे अधिकतम कमेंट करते थे होम साइंस के लिए, और अभी मैंने कुछ दिन पहले उनको बोला था कि मैं बताऊंगी, और आज उनके लिए मिल गई है पोस्ट। ठीक है, और अदर पोस्ट भी है, अकाउंटेंट की है, ऑफिस असिस्टेंट की है, कंप्यूटर ऑपरेटर की है। ठीक है, ऑल अपॉइंटमेंट्स आर फॉर लिमिटेड पीरियड इन द फर्स्ट इंस्टेंस। देखिए, ये आज ही रिलीज हुआ है ना, आज का ही है। तो आज आपकी डेट है 20 अगस्त। ठीक है, 20 अगस्त है आज आपकी डेट, आज ये रिलीज हुआ है। ऑप्टेन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म फ्रॉम, हाँ फॉर्म तो मिल गया आपको। ठीक है, वेबसाइट से, इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो फॉर्म मिल जाएगा। अप्लाई विद इन 10 डेज, 10 डेज में आपको क्या करना है, अप्लाई करना। फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, ईमेल है, कोई अगर इन्फॉर्मेशन है तो आप ईमेल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके अलावा और सैलरी मत पूछिएगा मुझसे, क्योंकि सैलरी के बारे में मुझे यहाँ पर जानकारी नहीं है, क्योंकि ये जो कॉलेजेस होते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, देखिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, पीएचडी, नेट, सेट। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन होती है, और मास्टर को भी एलिजिबल माना गया है। सॉरी, ये एमए लिख दिया मैंने, यहाँ पर मास्टर लिखना है। ठीक है, मास्टर को भी एलिजिबल माना गया है। तो कभी कभी क्या होता है किसी किसी सब्जेक्ट में कि मास्टर के कैंडिडेट मिलते हैं या पीएचडी के कैंडिडेट मिलते हैं या सिर्फ नेट सेट के मिलते हैं या पीएचडी नेट सेट के। तो आपकी जैसी योग्यता रहती है प्लस आपका जैसा इंटरव्यू होता है, सैलरी उस पर भी डिपेंड करती है, इंस्टीट्यूट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में स्पेशली। ठीक है,
तो वहां सैलरी फिर उनके, या फिर क्या होता है, कॉलेजेस ने भी अपना एक खुद का एक मानदंड तय किया रहता है कि भाई हम इतने से इतना ही देंगे, तय कर लेते हैं, तो उसी के अनुसार वो देते हैं। तो सैलरी आप प्लीज मुझसे मत पूछिएगा, अगर सैलरी मेंशन होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मेंशन इतना ही था जितना मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। अब वो माइक्रोबायोलॉजी वाला, वो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। अगर अभी भी आप शेयर नहीं कर रहे हैं किसी को, तो प्लीज शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी, क्योंकि ये कोई ऐसे वीडियोस नहीं है जो लंबे चलेंगे। ये वीडियोस ऐसे हैं कि बस इसके लिए 10 से 15 दिन के व्यक्ति के पास समय होता है। अभी वो नागपुर वाला जो मैंने वीडियो बनाया था, उसकी सूचना बहुत देर में मिली थी। वो बहुत अच्छी पोस्ट है, जिनका भी सब्जेक्ट है वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सूचना लोगों तक पहुंच नहीं पाती, तो अगर आप उनको पहुंचाएंगे तो ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि रोजगार की सबको जरूरत है। और रोजगार के लिए ही ये चैनल बनाया तो नहीं गया था, लेकिन शुरू काम उसी के रोजगार के लिए काम शुरू कर दिया गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत हो रही है इस चीज की, कि बस अभी अगस्त, मैक्सिमम अगस्त तक वैकेंसी आएंगी, उसके बाद फिर उतनी वैकेंसीज आती नहीं है, फिर तो फिर से अपनी स्टडी शुरू हो जाएगी। इसलिए अभी मौका है, आप प्लीज शेयर कर दीजिए उन लोगों को, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी वैकेंसीज आपकी अब धीरे धीरे कम हो रही हैं। कम इसलिए हो रही हैं क्योंकि अब आपका अगस्त खत्म हो रहा है, और अगस्त खत्म हो रहा है, तो अब सिलेक्टेड वैकेंसी आएंगी। अभी बहुत सारी वैकेंसी खासकर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ज्यादा आ रही थी। अब जो आएंगी तो वो आपकी जन भागीदारी की आएंगी, और या फिर परमानेंट कहीं की होंगी तो परमानेंट की आएंगी। अभी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट की है वो कम आएंगी अब आपकी, जैसे अभी बहुत सारी बीच में आ रही थी, अब वो कम आएंगी, अब धीरे धीरे आपको आएंगी। तो अब आप और ज्यादा इस पर नजर बना के रखिए, क्योंकि आपका कंपटीशन जो है वो बढ़ने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई पोस्ट के साथ। आप शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।